हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक, पिछली वीडियो में जो शेष प्रायिकता के प्रश्न जो अधिक अंकों के थे उनको यहाँ हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रश्न बैंक में पूछे गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए हम उन प्रश्नों पर चलते हैं। इस अध्याय से दो दो अंक के दो प्रश्न पूछे जाने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर प्राप्त करने के लिए पहले हम जितने भी संभावित परिणाम हैं यानी घटना है वो सारी हम लिख लेते हैं। जैसे एक सिक्के को यदि फेंका जाएगा तो उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, अर्थात दो परिणाम होंगे। अब उसमें से पूछा गया है चित्त आने की, तो इसे हम अनुकूल परिणाम कहेंगे। तो एक चित्त आने की अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी NE बराबर 1। प्रायिकता का यहाँ हम सूत्र लगाएंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात जिसे हम लिख सकते हैं PE1 बराबर NE बटे NS। यहाँ पर मान को हम जमा देंगे। जमाने के बाद में हमें मिलेगा प्रायिकता बराबर 1/2, अर्थात चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक इसी प्रकार पट्ट आने की प्रायिकता निकालना है तो वो भी हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। NE बराबर 1, प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद P या प्रायिकता बराबर NE1 बटे NS, मान रखेंगे 1/2, अर्थात चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और पट्ट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए पहले हम कुल परिणाम निकाल लेते हैं, जो कि एक पासे को यदि देखा जाए तो उसकी 6 फलकों पर अलग अलग अंक होते हैं। पहले पर 1 2 3 4 इस तरह करते हुए 6 अंक होते हैं। तो कुल परिणाम यहाँ पर हमें 6 मिल जाते हैं। अनुकूल परिणाम जो पहला प्रश्न पूछा गया है 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या जो होती है वो 5 एवं 6 होती है, अर्थात ये परिणाम कितने आएंगे 2। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसके बाद यहाँ पर हम सूत्र को संख्यात्मक रूप में रखेंगे तो हमें मिलता है 2/6, अर्थात 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। इस तरह हमारी प्रायिकता यहाँ पर निकल कर आएगी 1/3। अब इसी में दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटी या उसके बराबर जो संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 होंगी, अर्थात 4 संख्याएं होंगी। प्रायिकता का फिर फार्मूला लगाएंगे, मान को हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात 2/3। इस तरह हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। लगभग प्रश्न को हल करने का तरीका एक ही जैसा है, बस उसे थोड़ा सा समझ कर हमें हल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। तो पहले हम पासे के कुल परिणाम हमारे पास हैं 6, पूर्व प्रश्न के भांति 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 हो गए। अनुकूल परिणाम पहला प्रश्न है अभाज्य अंक, तो अभाज्य अंक होते हैं 2 3 5, अर्थात कुल मिलाकर 3। और प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र लगाने के बाद इसमें मान रखेंगे तो 3/6, अर्थात 1/2। ये हमारी प्रायिकता निकल कर आएगी। इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5, अर्थात कुल 3। तो फिर से सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने पर हमें मिलता है 3/6, अर्थात 1/2। तो अभाज्य अंक की प्रायिकता भी 1/2 होगी और विषम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 होगी। ठीक इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न अलग प्रकार का है। एक थैले एक में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंदों की साइज़ एक ही है।
कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? तो चूँकि कुल गेंदें कितनी हो जाती हैं? 3। एक थैले में कुल गेंदें 3 हैं, साइज़ एक बराबर है। तो पहला हम पीली गेंद के लिए निकालते हैं। तो पीली गेंद कितनी है थैले में? केवल एक। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, फार्मूला लगाने के बाद अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और हम रखेंगे 1/3। अब हम दूसरा देखते हैं, लाल। लाल के लिए भी एक ही होगी, तो इसकी प्रायिकता भी हमें मिलेगी 1/3। फिर हम देखते हैं नीली गेंद। तो नीली गेंद के लिए भी प्रायिकता हमें 1/3 ही प्राप्त होगी। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बॉक्स में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा या द्राक्षा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है? तो पूर्व प्रश्न के भांति ही हल करना। तो यहाँ पर पहले हम कुल कंचे निकाल लेते हैं, यानी कुल संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे, यानी कुल मिलाकर 9 कंचे। तो हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे 9। अब सफ़ेद है, ये अनुकूल परिणाम पहला प्रश्न है। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? 2, अर्थात प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे और हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/9। ठीक इसी प्रकार नीला है। तो नीले है के लिए हम मान प्राप्त करते हैं। तो नीले हैं 3 कंचे, अर्थात प्रायिकता हमारी हो जाएगी 3/9, अर्थात 1/3। लाल है, तो लाल है के लिए भी हम तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, अर्थात हमें मिलेगा 4/9। लाल के लिए यहाँ हमें मिल जाएगा 4/9। यहाँ पर 4 हमें प्राप्त होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 10। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद या द्राक्षा निकाली जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है या लाल नहीं है? तो पहले हम कुल संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। वो है 3 लाल और 5 काली गेंद, यानी कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? 8, यानी कुल परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। अब अनुकूल परिणाम लाल हो तो लाल होने की संख्या कितनी है? 3, अर्थात हमारी प्रायिकता हो जाएगी, सूत्र लगाने के बाद प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, लाल नहीं हो। तो लाल नहीं होगी तो गेंद कैसी होगी? काली होगी। तो काली संख्या वाली गेंदें जो हैं वो कितनी है? 5, अर्थात हमारी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। हमारी प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी 5/8। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली या नींबू की महक वाली है? तो पहले हम सभी संभावित परिणाम निकालते हैं, चूँकि उसमें सभी गोलियां जो हैं वो नींबू की महकी वाली गोलियां हैं, तो उसको हम सभी लिख लेते हैं। अब अनुकूल परिणाम संतरे की महक वाली गोली कि अब पहला जो प्रश्न संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता निकालनी है, तो इसके लिए ये 0 हमें मिलेगा क्योंकि संतरे की गोली उसमें है नहीं है, अर्थात हमारी जो प्रायिकता है वो हमें प्राप्त होगी 0, क्योंकि यह संभव घटना है। इसके बाद हम देखते हैं नींबू की महक वाली। तो चूँकि सभी नींबू की महक वाली हैं, अर्थात सभी बटे सभी, यानी जितनी होगी संख्या उसी में उसी का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, अर्थात नींबू की महक वाली जो गोलियां हैं उनका प्रायिकता जो है वो हमें 1 प्राप्त होगी, क्योंकि ये निश्चित घटना है। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। यदि इस डिब्बे में से एक कंचा या द्राक्षा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है?
तो पूर्व प्रश्न के भांति ही हम पहले पूरे परिणाम निकाल लेते हैं। जितने कंचे हैं उनकी संख्या को गिन लेते हैं। तो 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे, कुल मिलाकर 17 कंचे हमारे पास हैं। इसमें से अनुकूल परिणाम यानी लाल होने वाली जो संख्या है वो है 5। लाल होने वाली जो संख्या है वो यहाँ पर हमें मिलती है 5। ये हमें 5 मिलती है। अब इसकी जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता निकलती है सूत्र लगाने के बाद 5/17। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न अगला जो मान है यानी सफ़ेद है, तो सफ़ेद की संख्या है 8। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता निकल जाती है 8/17। तो यहाँ पर हमारा ये 8 रहेगा, है ना। फिर इसके बाद अगला हरा नहीं है। हरा नहीं है मतलब या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा, अर्थात 8 और 5 13। तो कुल मिलाकर यहाँ हमारी प्रायिकता हो जाएगी 13/17। यहाँ हमारी प्रायिकता होगी 13/17। इस तरह हम इसकी प्रायिकता को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो कुल गड्डी में पत्ते होते हैं 52, अर्थात संभावित परिणाम अपने 52 होंगे। इसके बाद एक इक्का होना अनुकूल परिणाम है। तो इक्के कितने होते हैं एक गड्डी में? 4, अर्थात हमारी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता हो जाएगी 4/52। 4 एकम 4 और 13 बार कटेगा, अर्थात 1/13। ठीक इसी प्रकार इक्का नहीं हो तो इक्का नहीं में कितने पत्ते होंगे? 48 जो इक्के नहीं हैं, अर्थात 48/52, यानी 4 से कट जाएगा तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52, अर्थात 12/13। इस तरह ये प्रायिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो कुल बल्बों की संख्या 20, अर्थात अन्य संभावित परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे? 20। खराब बल्ब 4 खराब बल्ब हैं, अर्थात हमारी जो अनुकूल परिणाम है वो 4 होंगे। प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद हम हल करेंगे तो 4/20 अर्थात 1/5 हमें प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पर हम पहले संगीता की प्रायिकता लिख लेते हैं। PS बराबर 0.62 और PR यानी रेशमा की हमें ज्ञात करनी है। हम ये जानते हैं कि जितनी प्रायिकता सभी का योग करते हैं तो PS धन PR बराबर 1। यहाँ पर हम PR का मान ज्ञात करना है तो P1 ऋण PS का मान यहाँ जमा देते हैं तो 1 ऋण 0.62 घटाने पर हमें मिलता है 0.38, अर्थात रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी 0.38। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूर्व के भांति, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो PE की प्रायिकता हमें पता है 0.05, PE नहीं की हमें पता करना है। तो यहाँ पर सूत्र लेते हैं कि PE नहीं धन PE बराबर 1, यानी होने और ना होने की प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर होता है। मान को रखने पर PE नहीं धन 0.05 बराबर 1, पक्षांतर करने पर PE नहीं बराबर 1 ऋण 0.05, घटाने पर हमें मिलता है 0.95, अर्थात E नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन हो? तो ये पूर्व की भांति हल करना है हमें। तो PE नहीं की प्रायिकता 0.992 और PE की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अर्थात सूत्र वही PE नहीं धन PE बराबर 1।
तो 0.992 धन PE बराबर 1, पक्षांतर करने पे हमें मिलता है PE बराबर 1 ऋण 0.992, घटाने पर हमें मिलता है 0.008, अर्थात एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 होगी। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप सावधानीपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।